राहुल गांधी ने विदेश में जाके, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, बहुत ही अच्छे घराने से आते हैं, गांधी परिवार से आते हैं। उन्होंने विदेश में जाके भारत के सिख समाज के लिए एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश में उनकी निंदा हो रही है। जगह जगह सिख सिख समाज जो है उग्र होके उनके पुतले फूंक रहे हैं। तो मैं सीधा ही आपको एक सिख समाज के एक युवा से आपकी मुलाकात कराता हूँ, जो काफी सिख समाज के लिए काफी संघर्ष करते हैं। तो जी, आपका परिचय। जी, मेरा नाम शमशेर सिंह बल है। जी, जी, तो ये राहुल गांधी जो इन्होंने बयान दिया है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि वहां पे सिख समाज को हिंदुस्तान में कोई आजादी नहीं है अपने धर्म को मनाने के लिए, अपना ये पहनने के लिए। और बल्कि जहां तक मेरा अनुभव है, और मेरा ही नहीं पूरे देश का अनुभव है, कि सिख समाज को यहाँ पूरी आजादी है। हर चीज वो सिख समाज यानी कि जो भी उनका धार्मिक पर्व है वो पूरे शान शौकत से मनाता है। तो आप ये क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जिसमें उन्होंने डायरेक्टली ये कहा हो कि सिखों को रहने की आज़ादी नहीं है। जी, उन्होंने एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कहा था कि जिस हिसाब से जो घटनाएं बढ़ रही हैं गैर हिंदुओं के अगेंस्ट, उसमें सरदार भी शामिल हैं। सिखों के साथ भी ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन ये कोई उसके बयान, उनके बयान को गलत सलत करके बीजेपी और उनकी सपोर्टिंग पार्टीज उसको फैला रही हैं, भ्रम का माहौल फैला रही हैं, उनके स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से देख रही हैं। अच्छा, ये होता क्या है कि राहुल गांधी जब भी कुछ बयान देते हैं, तो वो या तो वो अपनी बात को जनता को समझा नहीं पाते, या जनता उनकी बात को समझ नहीं पाती। ये चक्कर क्या है? आप तो जनता जनता उनकी बात अच्छे से समझती है। सिर्फ बीजेपी और मोदी भक्त जो है वो जानबूझ के उसको दूसरे एंगल से, गलत एंगल से लोगों के सामने पेश करते हैं। उन्होंने अभी आपको पता होगा उत्तराखंड में एक सरदार सिख यूथ के साथ क्या हुआ, उसका कॉलर पकड़ के उसकी पगड़ी को हाथ लगाया गया। तो जो राहुल गांधी ने भी बोला, क्या उससे मेल नहीं खाता है? उन्होंने सही नहीं बोला। 3 दिन हो गए उस घटना को हुए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब उसको मिलाइए दोनों घटनाओं को, इसका मतलब राहुल गांधी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं, तो राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, तो लेकिन वो चीजें वो अपने देश में बोले, विदेश में जाके बोलने से कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि भी तो खराब होती है। विदेश में और देश में आज के मीडिया के जमाने में क्या फर्क रह गया, मुझे बताइए। मोदी जी कनाडा में जाके बोलते हैं कि 2014 से पहले हमें भारतीय होने में हमें शर्म आती थी। वो क्या भारत की धरती पे बोला था? यहाँ पे बोल के देखें। ये ऐसा क्यों फर्क, डिफरेंस क्यों पैदा किया जाता है कि राहुल गांधी जो भी कुछ बोले वो गलत, और जो मोदी जी वही बात बोले वो बिल्कुल बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब आप जो है, जो राहुल गांधी ने जो कहा है, उस बात का आप समर्थन करते हैं? मैं मुझे उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं। समर्थन ना समर्थन की कोई बात ही नहीं है। जी, कुछ गलत कहें तो हम उनके अगेंस्ट बोले ना, जब उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं। तो क्योंकि आपकी आवाज जो है सिख समाज तक जाती है, जी, तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे कोई अपील करना चाहते हो सिख नहीं, समाज से मैं कुछ। बिल्कुल अपील, हमारे कई सिख जो लीडर्स हैं वो अपील कर चुके हैं। अपना मैं भी कुछ सबसे कहूंगा कि ऐसी भ्रमित स्टेटमेंट्स पे बीजेपी के इस प्रोपागेंडा में ना फंसें। अपना अपने आप को बचा के रखें, अपने माहौल को बचा के रखें। और जो आपने खुद सुने पहले उसकी उनकी पूरी बात तोड़ मोड़ के, जो इनके बीजेपी आईटी सेल का जो मामला है, आलू से सोना निकलेगा, बात मोदी जी ने कही थी, उसमें से उसी को कोट करते हुए राहुल गांधी जी ने बोला, तो ये पूरे मीडिया में पिछले 10 साल से चला दिया कि आलू से सोना निकालना है। सो मैं अपील करूंगा अपने सारे सिख भाइयों से, पूरी देश की जनता से, कि पूरा उसका उनकी पूरी स्टेटमेंट सुने, उसमें उसका क्या मतलब हो रहा है, उसके बाद अपना कोई निष्कर्ष निकाले कि वो गलत है कि सही है। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि हिंदू धर्म को बचाने में सिख समाज का बहुत भारी योगदान है। ये कहीं कोई इस बात से कोई यानी कि मना नहीं कर सकता है। अगर हिंदू धर्म आज बचा है, तो सिखों की ही एक बहुत भारी ताकत से बचा है, और सिखों ने ही बचाया है हिंदू धर्म को। लेकिन क्या वजह है कि सिख समाज पे इस समय पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं ये टारगेट है सिख देखिए, समाज? जो सिख है ना, इनके ऊपर भगवान की, रब की, वाहिगुरु की बहुत कृपा है। दे आर इंडिपेंडेंट। यही चीज जो है ये दूसरे लोगों को खलती है। हम कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हम अपना काम खुद करना जानते हैं, हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं, हम दूसरों की सुरक्षा करना जानते हैं। हमें हमें किसी की जरूरत नहीं है। आप अगर इंडिया गेट पे जाएं, वहां पे अगर आप शहीदों के नाम देखेंगे तो कम से कम 70 to 80% सिंह हैं, जिनके नाम के पीछे सिंह लगा है। हमने कभी किसी की शरण नहीं मांगी, ना हमने किसी से कोई चीज मांगी। हम इंडिपेंडेंट सेल्फ बंदे हैं हम। इसीलिए थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जेलसी होती होगी। 2% होने के बावजूद भी आज हमारे पास ये गुरुद्वारा
यहाँ पे पूरे इंदिरापुरम वसुंधरा में ये एक ही गुरुद्वारा है। जी। और आप यहाँ पे आके देखेंगे हमारे पास जो मदद के लिए लोग आते हैं उसमें से 95% नॉन सिख लोग हैं। हम लोग हम सेल्फलेस काम करते हैं, हम किसी लोभ के लिए काम नहीं करते। हमें ये कि भी इसका क्या नतीजा मिलेगा, हमें इससे क्या अच्छा फायदा मिलेगा, नहीं। ये हमारे गुरु नानक देव जी ने हमें एक जो शिक्षा दी थी, नाम जपो किर्त करो वंड के छको, हम उसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं।